friends, welcome to the Diaries. So, first of all, I would like to thank you all कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया एंड देन आई थॉट कि मेरे को अपना जो मैंने लिमिटेड टाइम फ्रेम में जितना बनाया था और कुछ कमेंट्स भी मेरे को आए थे कि कैसे आपने प्रिपेयर किया इस चीज़ के लिए क्या बुक्स फॉलो की एंड मतलब व्हाट वाज माय प्लान फॉर दिस प्रिपरेशन. सो मैं आज आप लोगों के साथ वही डिस्कस करने वाली हूँ और साथ में बताती हूँ कि कैसे प्री से लेके मेंस तक एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कैसे अच्छे से तैयारी कर सके. तो अभी थोड़ा उसी के बारे में देखते हैं. सो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूँगी इंग्लिश को लेके क्योंकि इंग्लिश वाज लाइक मेरे अच्छे मार्क्स थे इंग्लिश में. सो उसी से स्टार्ट करता है. सबसे पहले इंग्लिश में था कि देखो मेरा इंग्लिश में स्कोर अच्छा था और स्कोर अच्छा इसलिए नहीं था कि मेरे को सब कुछ आता था बट मेरे को कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आता है क्योंकि वोकैब तुम कितनी भी याद कर लो कितनी भी इडियम्स याद कर लो बट एक पॉइंट आता है कि आप लोगों को रुकना पड़ता है. सो उसके लिए मैंने फॉलो किया. सबसे पहले तो इंग्लिश के लिए मैं बता देती हूँ कि वोकैब के लिए मैंने क्या फॉलो किया. सो वोकैब के लिए था ये किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश के लिए एसएससी इंग्लिश. सो दिस वाज द बुक. सो आप लोग देख लीजिए और मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी विद फोटो इन द वीडियो. ओके सो नेक्स्ट ये तो हो गया कि इंग्लिश का मैंने वोकैबलरी कहाँ से किया और साथ में जो ब्लैक बुक करके था ना उससे मैंने नोट्स ले लिए थे. उसके नोट्स इन द वे कि कुछ लाइक सिनोनिम मेंटेनेंस थे मैंने प्रिंट निकाल लिया था उनका लाइक दिस जैसे कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस का हो गया एंड समथिंग लाइक दिस. जितने भी इंपॉर्टेंट थे ना मेरे को क्या लगा कि बुक मैं 600-700 की खरीदूंगी इससे अच्छा तो प्रिंटर था तो मैंने प्रिंट निकाल लिया. उसके बाद आता है ग्रामर के लिए और ग्रामर के लिए आई मस्ट से आपको किसी टीचर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. इवन आई डेंट फॉलो एनी टीचर. सो ग्रामर के लिए ना आपको यूट्यूब पे जाइए. मैं लिंक डाल दूंगी वीडियो में. तो उसमें क्या है कि YET यूट्यूब चैनल है तो उस पर जाइए आप लोगों को उसमें दिख जाएगा. तो इस तरीके से करके और उन्होंने ना समझाया भी और साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए. तो इस तरीके से करके उन्होंने कुछ अपने नोट्स दिए थे और ये तो मैंने थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में निकाला है बट आप कलर में भी निकाल सकते हो. सी दिस इज द फुल नोट्स ये आप लोगों को दिख रहा होगा. सो इस तरीके से करके आप वहाँ से अपना पूरा इंग्लिश ग्रामर कवर कर सकते हैं. आई डिड द सेम. ग्रामर का हो गया. अब आती है मैथ्स की बारी. मैथ्स के लिए ना आई मस्ट से मतलब सब लोगों का अपना अलग अलग है. जहाँ से मैंने पढ़ा और विद इन अ लिमिटेड टाइम जितना अच्छा मैंने स्कोर कर लिया मैथ्स में. लाइक मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2 जून क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था ना कि मेरा सीजल नहीं CHSL का एग्ज़ाम पड़ा था. तो मैंने देखा कि यार ये तो इजी है बट वही है थोड़ा टाइम मेरा कम बच रहा था CHSL में आई स्कोर्ड 142 के आसपास ही आया था. मेरे को अच्छे से याद नहीं है मेरे दोनों ही मार्क्स इतने आए हैं तो शायद इतना ही आया था. तो CHSL में मेरा नहीं हुआ बट CGL में आई डोंट नो बट प्रीलिम्स मेरा हो गया था. तो मैंने मैथ्स के लिए आदित्य रंजन सर को फॉलो किया और इनका एक कोर्स भी है बेसिक टू एडवांस ऐसा करके वो मैंने खरीदा. फिर मेंस का बैच भी मैंने इनका खरीदा और इनकी ये फॉर्मूला बुक आई मस्ट से दिस इज द बुक दैट एवरीवन शुड हैव जो भी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. आप लोग देख लीजिए और इसका तो प्रमोशन ही इतना होता है ना इस बुक का तो बस उसका तो क्या बोलो बट मतलब खरीद लो अगर आपके पास नहीं है तो. काफ़ी अच्छी वीडियो मतलब काफ़ी अच्छी बुक है. सो यू मस्ट बाय इट. उसके बाद आता है मैथ्स का और आप लोग ना खरीद सकते हो अगर प्रैक्टिस ही करना है. वैसे तो ना सीजल की तैयारी करते हैं ना उनका खर्चा बहुत कम होता है क्योंकि उसमें ना और इतना कंपटीशन है ना टीचर्स के बीच में कि वो आप लोगों को फ्री में कंटेंट देते हैं. इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए वहाँ से आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. मैंने किया हुआ तो मैं तो वहीं से लेती हूँ प्रिंट करती हूँ और पढ़ लेती हूँ बट फिर भी ये मैंने खरीद लिया था कि चलो ठीक है. तो ये था SSC मैथ्स का पिनेकल का मैंने खरीदा था सीरीज और ये तो पुराना एडिशन है. मैंने खरीदा भी नहीं था एक्चुअल में तो मैंने अपने दोस्त से ही ले लिया था. सो दिस वाज द मतलब नॉट द लेटेस्ट वन. तो आप लोग खरीद लीजिए अगर आपको लग रहा है कि पूरे सारे PYQs एक अच्छी जगह पे मिल जाए. यू मस्ट बाय इट. उसके बाद आता है मैथ्स खत्म होने के बाद वही है मेरा इंग्लिश के 4-5 मतलब ऐसी बुकलेट्स ना 4-5 बनी थी मेरी इंग्लिश के लिए. सो आप देख लीजिए अब जैसा लगे. फिर उसके बाद आता है GS. देखो GS का तो मैं क्या ही बताऊँ
क्योंकि मेरा स्कोर नहीं था। बट अभी मैंने देखा है कि एक मैंने कोर्स लिया है, वहाँ से परमार एसएससी करके है, वहाँ से जीएस का कोर्स काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा था कुछ वीडियोस। तो आई विल गो विद दैट। आप लोग देख लीजिए जैसा लग रहा है कि मतलब जैसा आप लोगों का मन करे, जिसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकती क्यों, मैं मेरे पास अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ को बोलने के लिए। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में मैं बोल सकती हूँ। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का भी मैंने पिनेकल का ही खरीद लिया था। और रीजनिंग का ना मतलब पिनेकल का भी मत ही खरीदो यार, टेलीग्राम पे जाओ, सारे नोट्स अवेलेबल होंगे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ डाउनलोड करो, फोन में देखो, लैपटॉप में देखो, जो भी आप लोगों के पास है ना, बस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो। और जैसे कि मेरा रीजनिंग में थोड़ा लो रह गया था क्योंकि मुझे वर्ड एनालॉजी वगैरह नहीं आती थी, तो मेरे को उसी पे फोकस करना है अभी। और ना मैं, हाँ, इसमें ना एक इस जर्नी में ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, टाइम मैनेजमेंट। तो उसके लिए अपना मैथ्स में जितना कम टाइम हो सके ना उतना कम दो। लाइक प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए करो, लेकिन पेपर में जितना कम हो सके ना मैथ्स के लिए उतना, लाइक 20 मिनट में हमने ट्राई करना है एक बार गो थ्रू कर ले सारे क्वेश्चन, तो रेस्ट ऑफ द 10 मिनट्स में हमने फिर से जाना है, जो भी मिस्टेक्स है एक बार देख लो उसको। तो उसके लिए आप लोगों को ना सबसे पहले कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, आप गूगल पे जाइए, आपको क्यूब और वो, तो मेरे को 50 तक क्यूब्स, 50 तक स्क्वायर याद है और 30 तक मेरे को क्यूब याद है। तो मैं क्या करती हूँ, गूगल पे जाके लिख देती हूँ क्यूब 1 to 50, सॉरी 1 to 30 एंड स्क्वायर रूट स्क्वायर 1 to 50। वहाँ पे आ जाता है, क्विज आ जाता है, रैंडम आपसे पूछते हो। ऐसा था रैंडम कोई चीज़ पूछता है ना, आप लिख के देखते हो, तो सीरीज से लिख के देखते हो, तो आपको वो रैंडम वाली क्लिक नहीं करता ना एकदम से माइंड में। तो इसलिए आप जाइए, गूगल पे जाइए, लिखिए, वहाँ से टेस्ट आएगा, उसको ज्वाइन करिए, 5 मिनट का रहता है, आप तुरंत दीजिए एंड हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें और रीजनिंग का आप कर सकते हो उसमें भी, जैसे कि होता है ना कि ABCD का ए, और ट्रिक भी सर बता ही देते, तो मैं तो क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और जीएस के लिए देखो, जैसे कि मैंने बहुत प्रिपेयर किया था, बट मैंने सब पता है मेरे साथ गलती क्या हुई, मैंने ना जीएस बनाया तो था बट मैं पढ़ के नहीं गई थी। मैंने देखो इतने नोट्स बनाए थे ना इसके, ये जो पूरी नोटबुक है ना, ये जो जितनी भी है ये सब जीएस से भरी पड़ी है, सारी की सारी। तो जीएस का मैं पढ़ के नहीं गई थी, माय बैड, बट इट्स ओके। और फिर उसके बाद आता है ये सब आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो प्री से लेके मेंस तक। और अभी तो मैं बोल रही हूँ कि जिसका हुआ है नहीं हुआ सब छोड़ो, हो गया तो उसको तो टेंशन नहीं है, बट फिर भी जिसको डाउट है तो आप लोग वो सब छोड़ के आप लोगों को क्या करना है कि फैब से जून तक का, क्योंकि मेरे को लग रहा है जून में पेपर हो जाएगा और इस बार वैकेंसीज भी कम रहेंगी, 7,000 के आसपास शायद, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को लग रहा है जैसे सुनने में आया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपना 1 फैब से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। डेली का 10 घंटा दे रहे हो ना, दैट इज़ इनफ। पेपर के टाइम पे आप 12 कर सकते हो, लाइक मैंने भी किया था 12, 13, इवन 14 आवर्स तक भी मेरा चला जा रहा था पेपर के टाइम पे। तो पेपर के टाइम पास आए, दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट आप लोगों को ये करना है। और रेस्ट, मतलब मैं बोलूँ अगर कंप्यूटर का, तो आप लोगों को ना स्टार्टिंग में आप लेके चलो ना, वो बेस्ट रहेगा। और RBE का करो, मतलब वो बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोगों को जैसे कि जनरल में 18 चाहिए ना, आराम से 18 लेके आ सकते हो, इतना ही पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, बट तुम्हारा क्लियर हो जाए, क्योंकि वो मार्क्स तो काउंट होने नहीं है ना। तो 18 मार्क्स लेके आओ, वो RBE का बेस्ट है, उसको करो, अच्छे से हो जाएगा। और रहा टाइपिंग का, देखो टाइपिंग के लिए मैंने ये कीपैड मंगाया था, कीबोर्ड सॉरी। तो ये सीरीज, ये इतना महंगा भी नहीं है, बस ये कितने में आ गया था, उल्टा दिखाई दे रहा है इसमें, तो चलो ये आ गया था 200 रुपये का आया था शायद। और ये मस्त है यार, अपना टाइपिंग ही तो करनी है, बट वहाँ पे जाके, और ठीक है आप अलग अलग कीबोर्ड से कर सकते हो प्रैक्टिस अपने दोस्तों का लेके, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं तो पता ही है अपना तो लेके नहीं जा सकते, जिस पे हाथ जम रहा है तो दूसरे का चलाना पड़ता है। तो इस पर आप ट्राई करो, डेली का 15 मिनट, 2 टेस्ट लगा दो, 30 मिनट दे दो, और ज़्यादा भी नहीं है यार इतना तो। और बस इतना ही, और तो क्या ही बोलो। अगर आप लोगों को इससे रिगार्डिंग कुछ डाउट है, और मेरे से भी पूछ रहे थे कि मैंने कितने टाइम में प्रिपेयर किया, तो मैंने जून से स्टार्ट किया था, सेकेंड जून से ही किया था। एंड अभी तक चला था, जब तक मैंने 18 जनवरी तक चला था, मीन्स दिया था तब तक। और बस इतना ही आज की वीडियो में, आप लोग बताइए। और मैं 1 तारीख से मेरे रेगुलर व्लॉग्स अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं ही थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ, थोड़ा चिल करती हूँ, उसके बाद लगते हैं पढ़ाई में। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।